सो गाइस आ चुके हैं अडानी ग्रीन एनर्जी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स। इस वीडियो के अंदर रिजल्ट्स के अलावा चार्ट्स पर भी डिस्कस करेंगे कि क्या इंपैक्ट दिन के आखिर में हुआ है। ऑल्दो रिजल्ट्स के अलावा एक इंपॉर्टेंट न्यूज भी है, जो कि मार्केट के लास्ट 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आई है, उसको भी देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। शुरुआत करते हैं आपके रिजल्ट से। मार्च 2026 का कॉलम, दिसंबर 25 एंड मार्च 25 का कॉलम। टोटल इनकम कंपनी ने कितनी दी है? 3727 करोड़। ये है कंपनी की टोटल इनकम मार्च 2026 की। दिसंबर में 2837 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम थी। यानी कि क्लियर है कंपनी ने ऑलमोस्ट 900 करोड़ का इंक्रीज दिया है अपने टोटल इनकम पे क्वार्टरली बेसिस पर। पिछले साल 3278 करोड़ की कंपनी की इनकम थी, यानी कि ऑलमोस्ट 450 करोड़ का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अब प्री एनालिसिस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि शायद से कंपनी की टोटल इनकम हमें 3000 या फिर 3100 करोड़ के आसपास, यानी कि 3100 करोड़ के आसपास देखने को मिले ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ठीक है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज होता। लेकिन कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने 13.96% का ग्रोथ दिखाया है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ग्रोथ पर बढ़ रहा है। और अच्छी चीज ये रही, ये होता क्यों है? ग्रोथ इसलिए बढ़ा क्योंकि एनुअल बेसिस पर पिछले साल के रेवेन्यू के अकॉर्डिंग कंपनी ने इस बार 13% ग्रोथ, यानी कि 13% रेवेन्यू ज्यादा दिया है पिछले साल से। तो ऑल दो ओवरऑल यहां पर अगर मैं आपको कहूं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ये रेवेन्यू अच्छा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ये रेवेन्यू अच्छा है। तो पहला सेगमेंट कंपनी ने बहुत बढ़िया दिया है। और ये पिछले 2 क्वार्टर में अगर हम देखें तो कंपनी ने सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखाया। लेकिन रिजल्ट सिर्फ यहां खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि एक सेगमेंट और है जहां पर कंपनी को बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखानी थी और कंपनी ने दिखाई है। मैं अभी इस पे भी आता हूं। यहाँ पे पहले एक्सपेंसेस पर आओ एक बार। 3131 करोड़ का ही एक्सपेंस कंपनी का है, जो कि दिसंबर में 2961 था। पिछले साल था मार्च के अंदर 2702 करोड़ का एक्सपेंस। खर्चे कंपनी के बढ़े हैं, ऑफ कोर्स अगर इतना रेवेन्यू में जंप आता है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं। अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर। हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहां पर अभी नहीं देख रहे हैं, आप सीधा प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर आओ। अगर आप लोग चाहो तो ये रहे कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, इसको आप यहां पर नोट कर सकते हो। हम सीधा आ रहे हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे। 514 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। और दिसंबर में कितना था? मात्र 5 करोड़ का। रीजन थे डेप्रिसिएशन एंड ऑल, वो हमने प्री एनालिसिस में डिस्कस भी किया था कि दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने क्या क्या दिया है, जिसकी वजह से कंपनी को बढ़िया ग्रोथ मिलेगी प्रॉफिट्स के अंदर। और वो चीज कंपनी ने यहां पर शो कर दी है भाई। 107% का ही ग्रोथ कंपनी का था और ये पॉजिटिव आना ही था, क्योंकि 5 करोड़ का ही प्रॉफिट था दिसंबर क्वार्टर के अंदर। मालूम है ना आप लोगों को, डेफर्ड एंड डेप्रिसिएशन की वजह से कंपनी का प्रॉफिट जो है वो काफी गिर चुका था। 5 करोड़ का प्रॉफिट था और 107% माइनस ग्रोथ। तो भैया पॉजिटिव तो यहां पर कुछ ना कुछ आना ही था। तो वही चीज यहां पर है, 56% का एनुअल ग्रोथ है। अगर आप मार्च 2025 का प्रॉफिट कंपनी का देखोगे, ये रहा 383 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिया था मार्च 25 में, और अभी मार्च 26 में 514 करोड़ का है। और ये रहा दिसंबर का मात्र 5 करोड़ का। तो कंपनी ने एनुअल बेसिस पर अपने प्रॉफिट्स में 56% का ग्रोथ दिया है। ये रिजल्ट एट द एंड बहुत बढ़िया हो जाता है। मेरे ख्याल से ये रिजल्ट काफी बढ़िया है, और जो कि इसका ईपीएस इन रुपीज शो भी कर रहा है। -0.25 से 2.41 के ईपीएस पर कंपनी आई है। अब जब भी कोई कंपनी इतना बढ़िया रिजल्ट देती है तो क्या होता है आपको मालूम है? अडानी ग्रीन एनर्जी, चार्ट पर एक बार आओ, सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। चार्ट पर आओ, अडानी ग्रीन एनर्जी का अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट लोगे, मैंने अभी यहां पर नहीं ले रखा है लॉन्ग टर्म, मैंने बट आज के सुबह वाले वीडियो में आप लोगों को सिखाया है कि किस तरह से 1160 आपका इंपॉर्टेंट हर्डल रहा है। एंड उसके बाद में 1240, अगर आप 1240 को देखोगे तो 23 तारीख यानी कि कल के दिन और 24 तारीख आज के दिन 1240 पिछले 2 दिनों के अंदर प्रॉपर रिजेक्शन फेस किया है अडानी ग्रीन एनर्जी ने। और आज भी 1240 रिजेक्शन रहा। दिन के आखिर में, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, दिन के आखिर में जो आपको जंप देखने को यहाँ पे मिला है ना, वहां पर जाके भी 1240 के जस्ट ऊपर गया, सेलिंग आ गई। उसके पास जाकर के क्लोजिंग दी है 1232 पे। ऑल दो आज गिरावट काफी बड़ी थी, लगभग 1160, 1160 के भी नीचे ड्रॉप कर गया था, जो कि एक लंबे समय में प्रॉपर रिजेक्शन रहा है। अभी तो ये सिर्फ अप्रैल, पिछले 7 दिनों का चार्ट आपको यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन
इसके पहले सितंबर अक्टूबर 1160 पर गिर जाता था, बार बार नीचे, 2 बार हुआ था, डबल टॉप क्रिएट करा था 2025 में सितंबर के ही महीने के अंदर 1160 पे। लेकिन अब अच्छी चीज ये है कि एटलीस्ट 1240 पर डबल टॉप तो बना लिया है। 1160 पर अगर आज हम इसको बेस मान रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है अडानी ग्रीन के लिए, क्योंकि इतने लंबे समय से जो मोमेंटम नहीं मिल रहा है, स्पेशली 1240 पर जाकर के भी जो आज रिजेक्शन दे रहा है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, क्योंकि एमएफआई बहुत बेरिश है, 100 का एमएफआई है, तो प्रॉफिट बुकिंग यहां पर आनी है। ऑल्दो अगर आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग जो उसमें देखने को मिली है ओपनिंग सेशंस के अंदर, अगर इस प्रॉफिट बुकिंग में टेक्निकल्स न्यूट्रल होते हैं तो ये बहुत बढ़िया रहेगा अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए। टेक्निकल्स का कूल डाउन एक हायर लेवल पर होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, वेयर आज सबसे ज्यादा शॉर्टर्स इसी तरह पे एग्जिट आपको करते देखने को मिलता है जहां पे आपका एमएफआई बहुत ज्यादा बेरिश हो। अच्छी चीज है दिन के आखिर के 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आपको 1240 फाइनली देखने को मिला है। लेकिन अब आपको लगेगा कि भाई इसके पीछे क्वार्टरली रिजल्ट्स थे, कंपनी ने पॉजिटिव रिजल्ट दिए इसी वजह से भाग गया, नहीं, रिजल्ट्स मैटर नहीं है यहाँ पर। रिजल्ट डेफिनेटली कंपनी ने बहुत बढ़िया दिए, लेकिन रीजन कुछ और है। रीजन पता है क्या है आप लोगों को? यहां पर आओ भाई, सेंसेक्स ने क्या किया, मार्केट ने क्या किया, अचानक से भाग गए दिन के आखिर के आधे घंटे के अंदर अंदर। रीजन ये रहा आपके सामने, यूएस ईरान मीटिंग हो सकती है इस वीकेंड, बल्कि इस वीकेंड की ही बात नहीं कर रहे, कह रहे हैं आज रात को ही हो सकती है, फ्राइडे आज ही रात को कह रहे हैं कि यूएस और ईरान की मीटिंग हो सकती है, ईरान के डेलीगेशन पाकिस्तान जा सकते हैं, आज ही के दिन की बात है ये, आज ही के दिन की। ये अपडेट आती है जब मार्केट को बंद होने में आज लगभग आधा पौना घंटा भी नहीं बचा था, तभी ये अपडेट आती है और मार्केट पूरा बूम कर जाता अचानक से दिन के आखिर में। ऑल्दो गिरावट के अंदर ही क्लोज हुआ, लेकिन रिकवरी कितनी बढ़िया बनी ये देखो। और अडानी ग्रीन में भी कुछ ऐसे देखने को मिला। इनफैक्ट अडानी पावर 207 जो हम डिस्कस कर रहे थे आज के दिन वीडियो के अंदर और कल भी, कि इसके नीचे अगर गिरेगा तो वहां पर मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज्यादा आ रही है, शॉर्टर्स एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन 207.30 के आसपास गया और वहीं से बूम वापस से अडानी ग्रीन भी, अडानी पावर भी। अडानी ग्रीन ने 1260 के नीचे सही कह रहा हूं मैं, नहीं, 1160 के नीचे जैसे ही ब्रेकडाउन दिया, आपके पास बायर की कैंडल हिट हुई, खबर आई, मार्केट बूम किया, सब कुछ यहां पर बूम कर गया अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर भी। तो कितना इंपैक्ट आज के दिन पड़ा है। अब जरूरी पता है यहां पर क्या है कि अडानी पावर और अडानी ग्रीन के दोनों के एमएफआई, अभी यहां पर वापस आओ इधर, दोनों के एमएफआई ना, यहां पे मैंने क्यों नहीं लिया इधर एमएफआई, यहां पे देखो, दोनों के एमएफआई अडानी ग्रीन और अडानी पावर के दोनों के हंड्रेड्स पर एमएफआई है, जो कि ओवरबोट, बेयरिश, प्रॉफिट बुकिंग सब आपको यहां पे बताते हैं। बट आज के दिन 1240 से 1160 की जो करेक्शन है ना, अगर इस करेक्शन के अंदर आपके एमएफआई थोड़ा सा भी नीचे हुए तो ये मोमेंटम कहीं ना कहीं कैरी कर सकता है 1240 के ऊपर। अगर ऐसा हुआ है तो हो सकता है कि आपको इस वीकेंड में ये नए टेक्निकल्स बनते देखने को मिल जाए। जो भी यहाँ पर टेक्निकल्स नया बना है आज के सेशन को मिला करके मैं आप लोगों के साथ वीकेंड में उसको जरूर डिस्कस करूंगा, तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं आपको एक चीज और बताऊं कि ये क्वार्टरली रिजल्ट जो अभी हमने डिस्कस करे हैं, इसके अलावा कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 का डाटा भी दिया है, यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी ने क्या किया है, तो उसको भी हम वीकेंड में डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करना। होप यहाँ पे आपको कुछ नया जानने को मिला हो। सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।